इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर उससे आप आगे करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में बातें बहुत होती है लेकिन अमल नहीं होता। अमल ही सबसे बड़ी बात है। नमाज के लिए सब जानता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन नमाज नहीं। हुसैन का दम भरने वालों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन से इश्क करने वालों, हुसैन के जान माल कुर्बान करने वालों, क्या हुसैन ने हमें हिम्मत दिया कि नमाज फजर छोड़ दो सोए रहो? क्या हुसैन आजम ने यही दर्ज दिया कि झूठ बोलो और झूठ के करीब रहो और झूठ छोड़ने की कभी कोशिश न करो? हरगिज़ नहीं। आपको चाहिए कि आप सच्चे हुसैनी बने, और सच्चा हुसैनी वही है जो नमाजी है, और जो नमाजी नहीं वो सच्चा हुसैनी नहीं। लाख वो कहता रहे कि हम हुसैनी हैं, मैं नहीं मानता, इसलिए कि जो हुसैनी होगा वो सच्चा नमाजी है। इसलिए कि हुसैन आजम ने नमाज के लिए और नमाज बचाने के लिए और कुरान के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे में करबला में अपनी पूरी जान और माल कुर्बान कर। लेकिन हाल ये है कि हमें न माल कुर्बान करना है, न औलाद कुर्बान करना है। वक्त है जो आज दामनगीर है, उसी वक्त को कुर्बान करके अल्लाह की इबादत करें। लेकिन आज के दौर में हमारे पास न तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त है, न कुरान पढ़ने के लिए वक्त है, न अच्छे अमाल जिक्र अज़कार करने के लिए वक्त है। लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज की तकरीर का यही मेरा पैगाम है कि आप सच्चे हुसैनी हैं, और सच्चा हुसैनी वही होगा जो हुसैन पाक से मोहब्बत करता है, वो सच्चा हुसैनी है। लेकिन नमाजी नहीं तो मैं नहीं मानता कि हुसैनी है। ऐसे तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, वो कहते हैं कि हम हुसैन पाक से मानते हैं, हुसैन पाक से हम रोज़ा रखते हैं। कुछ ऐसे गैर मुस्लिम हैं वो रमजान मुबारक में रोज़ा रखते हैं। अब जरा सोचिए, क्या रोज़ा रखने से कोई ईमान वाला हो जाएगा या हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो जाएगा? नहीं, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला वही है जो सच्चा नमाज़ी है। लिहाजा आपको एक बात और बता दूं, और इसी बात पे अपनी तकलीफ का इख्तिताम करूंगा कि जैसे मुसलमान कहला लेना ये काम की बात है। मुसलमान सब कहता है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान क्या ईमान वाला है? ये गौर करने की बात है। ईमान वाला मुसलमान होना आज के दौर में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और वो ईमान वाला मुसलमान कैसे बनेगा, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसे अपने ज़हन से महसूस कर लें ताकि आप ईमान वाले मुसलमान बनें। और सिर्फ मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को काट लेना ये कमाल की बात नहीं है। मुसलमान ईमान वाला जो होगा वही कामयाब है, और ईमान वाला नहीं वो कतई कामयाब नहीं हो सकता। पेट तो भर सकता है, खाने को खा सकता है, जिंदगी को गुजार सकता है, रुपए पैसे माल कमा सकता है, लेकिन न तो वो सच्चा हुसैनी बन सकता है, न वो ईमान वाला हो। ईमान वाले के लिए कुछ बातें लाजिम है। ईमान वाला वही हो सकता है जो सच्चा नमाज़ी है। ईमान वाला वही होगा जो सच्चा नमाज़ी होगा। और जानते हैं नमाज़ी कौन बनता है? जिसकी सोहबत है। अगर सोहबत नहीं तो कतई नमाज़ी नहीं बन सकता। इसलिए सोहबत का इख्तियार करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के दौर में आपको एक बात बता दूं कि आप देख लीजिए कि जैसी सोहबत इंसान इख्तियार करता है उसी तरफ उधर जाया करता है। किसी ने सोहबत एक मौलाना साहब की अगर इख्तियार की तो अगर मौलाना नहीं बन सका तो कम से कम झूठ से बचने वाला तो बन जाएगा, कम से कम वो नमाजी तो बन जाएगा, कम से कम वो परहेजगार तो बन जाएगा। इतना तो उसके अंदर शुरूर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए कि वो इमाम साहब की सोहबत इख्तियार की, इमाम साहब के साथ रहने लगा, उनके साथ रहने का इतना असर पैदा हुआ कि उसने झूठ को छोड़ दिया, बुरे काम को छोड़ दिया, हर बुरे किरदार को छोड़ दिया, और वो अल्लाह की इबादत करने वाला सच्चा बंदा बन गया जो अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी करना चाहता है, और अल्लाह की रज़ा में ही सब कुछ है। और मखदूम पाक से मोहब्बत करने वालों, आप सोचो जरा, मखदूम पाक ने अपने तख्त ताज को ठोकर मार दिया।
हमारा आपके पास, आप सोचो आज दुनिया जो है चाहती है मेरे पास सब तो ताज हो, मेरे पास बहुत पैसे हो, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी हो, मेरे पास बहुत मिल्कियत हो, मेरे पास जवाहरात हो, लेकिन सरकार मखदूम पाक के पास सब कुछ है, तख्त तो ताज भी है, आपके पास सल्तनत भी है, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आपके पास हीरे और जवाहरात भी है, आपके पास पौधे भी हैं, लेकिन मखदूम पाक ने कहा है दुनिया वालों सुनो, न इसमें तुम्हारी भलाई है जहाँ के तख्त तो ताज हो। मखदूम पाक ने दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों सुनो, इस ताजवरी में बादशाही नहीं है, इस तख्त में बादशाही को कामयाबी नहीं है, इस पैसे में उरूज नहीं है, बुलंदी नहीं है, बल्कि सुनो मखदूम पाक ने दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं हुसैन पाक का वो नवासा हूँ जिसने करबला की सरजमीन से एक शहर दिया। ऐ दुनिया वालों सुनो, हुसैन पाक ने मदीना छोड़ा था और मखदूम पाक ने अपना तख्त व ताज छोड़कर दुनिया वालों को बताया कि सुनो, जो हुसैनी होता है वो तख्त के लिए नहीं लड़ता, नबी की सुन्नत के लिए लड़ता। ये हुसैन पाक के मिशन को मखदूम पाक ने बढ़ाया। मखदूम पाक ने इस मिशन को बढ़ाने के बाद सिमनान के तख्त व ताज को छोड़ करके आज अपने भाई को कोई 10,000 रुपये नहीं देता, लेकिन मखदूम पाक ने अपना तख्त व ताज अपने भाई को दिया और देने के बाद आप वहां दवा हुए। इसकी तफसील आपने हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब से सुनी, इसके बीच में बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहेगा। बस इतना मैं बताऊं कि सरकार मखदूम पाक आप जब बिहार शरीफ में आए और हजरत यहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ा चुके, पढ़ाने के बाद आपके नमाज जनाजा को पढ़ाने के बाद आपको कब्र अनवर में मदफन कर दिया गया, आपको कब्र अनवर में मदफन कर दिया गया। और जैसे ही आपको कब्र में मदफन किया गया, हजरत यहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ बाहर कब्र से निकाल दिया। क्या किया? अपना हाथ कब्र से बाहर निकाल दिया। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, ये कौन है? ये वही ईमान वाले हैं, ये वही सोहबत वाले हैं, ये वही ईमान वाले हैं जिन्होंने कब्र से हाथ बाहर किया, दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों देखो अल्लाह वाला कभी मरता नहीं है, जिसके लिए कुरान ने कहा या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह तआला शानू ने कुरान में साफ फरमाया, भटके हुए इंसान, वो गाफिल इंसान, पलट कर आ जा, तेरा खुदा बड़ा करीम। लेकिन पलटे इंसान सबको, पलटे मुसलमान सबको, लेकिन झूठ से हम पलटना नहीं चाहते। हम जो नापाक माल कमाते हैं उससे पलटना नहीं चाहते। हम बेनमाजी हैं, नमाज की तरफ आना नहीं चाहते। हम बुराइयों की तरफ ढले हुए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, आजान हो रही है, नमाज पढ़ना नहीं चाहते। ए मुसलमानों जरा सोचो और समझो, तकरीर का वक्त नहीं है, इसलिए कि बस खड़ा हो गया, इसीलिए कि जब आया हूँ तो आने का हक अदा हो जाए। हो सकता है यही गुफ्तगू अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, मेरी कुछ बात आपके दिल पर असर कर जाए, तो अल्लाह ताला इसी बात को, इसी महफिल को कबूल करके हमारी बख्शिश का दरिया बना दे, आपकी बख्शिश का दरिया बना दे। जो बच्चा प्रधान साहब का पोता हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह ताला उसे शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमाए। हुसैन पाक के प्यारे बेटे हजरत अली असगर का सदका अता फरमा दे मौला उस बच्चे को। लिहाजा मैं इसी बात के अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करूं और इस बात को आपको बता दूं कि अल्लाह वाले दुनिया के लिए न जिया करते थे, न जिया करते हैं। अल्लाह वाले इसलिए जीते थे कि जो नबी के इश्क में डूब कर जिया करते थे और नबी के इश्क में मरा करते थे। तो हम उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, लेकिन हम उनके न नक्शे कदम पे चल पा रहे हैं, न उनका तरीका अपना रहे हैं। हम सिर्फ जी रहे हैं, हम सिर्फ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह हो गई काम पे चल रहे हैं, लेकिन हमने क्या कभी इस बात पर गौर किया कि चलना अगर है तो हमें नबी की सुन्नत के मुताबिक करना है, खाना अगर है हमें अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना है, बैठना है अपने नबी की सुन्नत
सुन्नत के मुताबिक रहना है, हमें बोलना है, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक बोलना है। ए मुसलमान भाई, अगर जिस दिन आप ये बात समझ लोगे इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होगे, आपके आने वाली नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। ए मुसलमान, जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसकी नस्ल को अच्छी करते हैं, जब हम एक जानवर खरीदते हैं तो अच्छी नस्ल वाला जानवर खरीदते हैं, जब हम कोई काम करते हैं उससे हम सोचते हैं कि ब्रांडेड काम हो, अच्छा काम हो। ऐसे ही मुसलमानों, अपनी नस्लों को भी अच्छा करो। अपनी नस्लों को कब अच्छा करोगे? ऐसी नस्लों को अच्छा करो कि आने वाली नस्ल जो तुम्हारी हो वो नमाजी हो, आने वाली जो नस्ल हो वो हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाली हो, आने वाली जो नस्ल हो उसके अंदर नमाज की तरफ हो, आने वाली जो नस्ल हो उसके अंदर इसके रसूल की क्षमा रोशन हो। लिहाजा मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, तकरीर करने का वक्त नहीं है, इसी के साथ मैं का इख्तिताम करूंगा। अल्लाह जल्ल शाह की बारगाह में ये दुआ है, हे मालिकुल मौला, अपने हबीब प्यारे मुस्तफा के सदके इन सबको आप परवरदिगार आलम सुहबत अच्छी अता फरमा। वो बात मैंने रोकी थी, हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने जब हाथ कब्र से निकाला तो लोग बारगाह रसूल में पहुंचे। अर्ज़ किया, हुजूर ऐसी ऐसी बात है। कहा क्या बात है? कहा हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना हाथ कब्र से बाहर निकाल दिया। लिहाजा हुजूर क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया कि आपने कुछ वसीयत फरमाई थी। कहा हाँ हाँ, एक वसीयत फरमाई थी। कहा क्या वसीयत फरमाई थी? कहा हजरत की एक टोपी है, उसी टोपी को कहा था कि सरकार मखदूम पाक कि वो पूरे कब्र में रख देना। लिहाजा हजरत मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं ये वही टोपी मांग रहे हैं, लिहाजा तुम उन्हें उनकी टोपी ले जा करके दे दो। जब तुम उन्हें टोपी दोगे तो अपना हाथ अंदर कर देंगे। उसी के मुताबिक आपको टोपी आपकी दी गई। जैसे ही आपके हाथ में वो टोपी दी गई, हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस टोपी को अपने हाथ में लिया और अपना हाथ कब्र के अंदर कर लिया। अब जरा गौर फरमाओ, दुनिया जो कहती है कि इंतकाल करने वाला मर जाता है, एक मुसलमान जो ईमान वाला है वो कतई नहीं मना करता। इसलिए कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन हाल ये है क्या बंदा न तो अल्लाह से डरता है न सच्चों के साथ रहने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वालों से सोबत तैयार करो। रहमत पाक की वो बारगाह से जो मैं कल चल के आया हूँ, जिस खिलक़े मुबारका को आज वहाँ के सज्जादान पहना करते हैं और जिसे दुनिया ज़ियारत करती है, उस खिलक़े मुबारका को कल मैंने अपनी आंखों से लगाया, अपने सर पे रखा। ये मेरे लिए बड़ा फख्र का मकाम रहा है। कल करीम जो मेरे साथ गुजरा, लिहाजा मेरे दोस्तों, वही यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैहि से जो टोपी आप मखदूम पाक को इनायत फरमाई गई, उस टोपी को भी मैंने देखा और अपनी निगाहों से लगाया। जो छड़ी मखदूम पाक की जो ज़ियारत के लिए दिखाई जाती है, उसको मेरे सरों पे रखा गया। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये फख्र का मकाम है। उन तबर्रुकात को देख करके जब दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह तआला शानहू उस टोपी बरकत से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आज मैं और यहाँ उसी छड़ी का सच्चा मानता हूँ कि प्रधान साहब का जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, रब्बे काबा उसी वक्तों में पाक की उस छड़ी का सदका दे दो जिसे मेरे सरों पे कर रखा गया है। मेरे परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ है, मुझे यकीन है मखदूम की बारगाह से जो आवाज निकलती है अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा है परवरदिगार आलम उस छड़ी का सदका दे दे, परवरदिगार आलम इनके पोते को शिफा अता फरमा दे, उसी खिलक़े मुबारक की शिफा को दे दे मौला, क्योंकि ये उसी सिलसिले से है। और मखदूम पाक की बारगाह पाक में ये मजलिस पाक जाकर मिलती है और इनका इरादा भी यही है। जब से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुसैन पाक के नाम से और मखदूम पाक के नाम से इस मजलिस पाक का इन्होंने आगाज किया, तो मैं बारगाह मखदूम में मुतवज्जा होकर मैं अपने शहर की बारगाह में आरीज़ा पेश करूंगा कि मेरे मखदूम पाक आपकी बारगाह में और आपके जद्द अमजद हुसैन पाक की बारगाह में ये महफिल पाक मंसूब है। मेरे आका अशरफ आप अपना करम फरमा दो, आप अपनी निगाहें खास फरमा दो इस घर पर, इस घर के हर फर्द पर जितने बैठे हैं सब पे अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे, अपनी निगाहें फरमा दे, ताकि ये बैठे हुए इन पर आपकी